नमस्कार प्यारे मित्रों, स्वागत है एक बार फिर सभी का आपके अपने YouTube चैनल भारत इन्फोटेक में, जहां से आपको मिलती है हर एग्जाम संबंधी जानकारी सबसे पहले और सटीक रूप से दोस्तों। और इसी जानकारी के क्रम को आगे बढ़ाते हुए, जैसा कि मैंने आपको कल एक वीडियो डाला था जिसमें बताया था कि एक समिति का गठन किया गया है मध्य प्रदेश में। अतिथि शिक्षकगण और जो 3rd ग्रेड के रोजगार अतिथि शिक्षक के अलावा संविदा शिक्षक हैं और जो 3rd ग्रेड के कर्मचारी हैं, उनके उद्धार के लिए, उनकी समस्याओं को निर्धारण के लिए एक समिति का गठन किया था। उसी के चलते आज पत्रिका की बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है। उसी के संबंध में है। क्या खबर है दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से पढ़ेंगे प्यारे मित्रों। आज जैसा कि जानकारी है 10 फरवरी हो चुका है और 10 फरवरी सुबह की खबर है। ये है अपनी पत्रिका से निकल के आ रही है। चलिए दोस्तों देखते हैं कि क्या है। वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है दोस्तों कि नीचे दिए गए रेड कलर के बटन को आपने अभी तक नहीं दबाया है तो आज इसको दबा दीजिए, और जो बाजू में बेल आइकन का बटन है उसको भी दबा दीजिए दोस्तों। ये एकदम बिल्कुल फ्री रहता है, इसका कोई चार्ज नहीं रहता है। बस ये होता है कि आपको अतिथि शिक्षक संबंधी जानकारी कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। हमारे इस चैनल के माध्यम से सीधी आपके पास पहुंच जाती है, नोटिफिकेशन आपको मिल जाता है। चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं कि क्या खबर निकल के आ रही है। पढ़ते हैं। संविदा कर्मी, अतिथि शिक्षक और रोजगार सहायक होंगे नियमित। देखते हैं दोस्तों क्या खबर निकल के आ रही है, नीचे पे पूरे पढ़ेंगे। 2.25 लाख अधिक कर्मचारी को मिलेगा लाभ। प्रदेश में संविदा कर्मचारी, अतिथि शिक्षकों और रोजगार सहायकों के लिए अच्छी खबर है। सरकार इन्हें नियमित करेगी। इसका लाभ प्रदेश में 2.25 लाख से अधिक कर्मचारियों को मिलेगा। इसके लिए मंत्रिमंडलीय समिति का गठन किया गया है। सामान्य प्रशासन मंत्री गोविंद सिंह जी की अध्यक्ष वाली यह समिति 3 माह में सरकार की रिपोर्ट देगी। समिति में मंत्री ओमकार से मरकाम, प्रभुराम चौधरी, तरुण भनोट और सामान्य प्रशासन विभाग के SAS संयोजक और वित्त सचिव सदस्य बनाए गए हैं। कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव से पहले अपने नियमित किए जाने के वादा किया था। प्रदेश में संविदा कर्मियों की संख्या सबसे अधिक 1 लाख है। आगे देखते हैं दोस्तों। स्वस्थ शिक्षा मिशन, पंचायत ग्रामीण विकास, वन विभाग सहित अन्य सहकर्मियों में ये पदस्थ हैं। सभी पंचायतों में रोजगार सहायक नियुक्त हैं। ज्यादातर स्कूलों में अतिथि शिक्षक पदस्थ हैं। रोजगार सहायक और अतिथि शिक्षकों की संख्या करीब 88,000 यहाँ पर बताई जा रही है। आगे देखते हैं कि आगे क्या है। यहाँ देख सकते हैं दोस्तों कि इस प्रकार से हुआ गया है। स्थायी होने पर किससे कितना वेतन मिलेगा, तो आप देख सकते हैं दोस्तों, मैं आपको वेतन में दिखा देता हूँ जूम करके। ये लिखा है पद, संविदा कर्मचारी पद को वर्तमान में जो है 15 से 20,000 बताया जा रहा है। नियमित होने पर मिलेगा इनको 25 से 40,000 का वेतन। अतिथि शिक्षक की बात की जाए तो अतिथि शिक्षक को 12 से 15,000 रुपये का वेतन वर्तमान में प्राप्त हो रहा है। जो नियमित हो जाएंगे तो उनको 25 से 35,000 रुपये का वेतन उनको प्राप्त हो जाएगा। जो रोजगार सहायक विभिन्न विभागों में उनको 7,500 रुपये वर्तमान में वेतन मिल रहा है और नियमित होने पर 20 से 22,000 रुपये का वेतन मिल जाएगा। यहाँ पर नीचे लिखा है वेतन प्रति माह रुपये में दिया गया है। अब देखते हैं सरकार को सता रही है खजाने की चिंता। अब क्या इनका उद्देश्य है इसको जगाने का, या जो समिति गठन की गई है मंत्रिमंडल को एक साथ लेकर, इनका उद्देश्य क्या है, यहाँ पर वो भी लिखा हुआ है कि किस वजह से इन्होंने समिति का गठन किया गया है। खजाने की खराब माली हालात देखते हुए सरकार इस फार्मूला पर भी विचार कर रही है। इन्हें नियमित करने में वित्तीय भार न आए। समिति को विशेष तौर से हिदायत दी गई है कि प्रयास हो कि नियमित किए जाने में वित्तीय भार न आए। इसके लिए समिति संबंधित संगठनों में चर्चा करेगी। ये किसका कहना है, आप देख सकते हो दोस्तों यहाँ पर गोविंद सिंह जी का क्या कहना है। और यहाँ पर थोड़ी सी और जानकारी दी गई है। लोकसभा चुनाव पर नजर, किस प्रकार से इन्होंने समिति का गठन किया गया और उसके संबंध में लोकसभा चुनाव के संबंध में बातें कही गई कि कांग्रेस का फोकस लोकसभा चुनाव पर है। इसके लिए विभिन्न भागों को साधने की तैयारी है। किसानों और युवाओं के बाद अब कर्मचारियों पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। इसलिए समिति के 3 माह का समय दिया है। इस दौरान लोकसभा चुनाव निपट जाएंगे। कांग्रेस को इसका राजनीतिक लाभ मिल सकता है। बिल्कुल देखिए दोस्तों, आप लोग भी शिक्षक हैं, आप बच्चों को पढ़ाते हैं, अतिथि शिक्षक हैं, आपका भी इतना नज़रिया समझ में आता है कि आप लोग क्या समझते हैं समिति के गठन करने पर। लेकिन साफ साफ यहाँ पर पत्रिका ने दिया गया, पत्रिका साफ साफ कह रही है कि इनका उद्देश्य ये है कि 3 माह के अंदर जो है लोकसभा के चुनाव हो जाएंगे और लोकसभा चुनाव के बाद है यहाँ पर जो है अतिथि शिक्षकों को नियमितीकरण करने का उनका मुद्दा बन जाएगा लोकसभा चुनाव करवाने के लिए। आगे क्या है देखते हैं। श्री गोविंद सिंह ने इस समिति के गठन में क्या कहा है। संविदा कर्मचारियों और रोजगार सहायकों, अतिथि शिक्षकों को नियमित किए जाने का वादा कांग्रेस ने किया था। वचन पत्र में इसे शामिल किया गया है। इसी के तरह समिति का गठन भी किया गया है। ये गोविंद सिंह जी का कहना है। सामान्य प्रशासन मंत्री हैं जो समिति के अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। इनका इसके संबंध में ये कहना है। बाकी देखते हैं नीचे रमेश राठौर जो प्रदेश अध्यक्ष है संविदा अधिकारी कर्मचारी महासंघ का, इनका समिति के जो गठन की गई इसके संबंध में क्या कहना है। कांग्रेस के वादे में विपरीत संविदा कर्मियों को बाहर कर
रहे हैं इन्हें तत्काल नियमित करें, इनका ये कहना है इनके संबंध में। और यहाँ पर बीरेंद्र खोंगल जो है कर्मचारी कांग्रेस के हैं, बताते हैं क्या बताते हैं कि कांग्रेस सरकार को वादा याद दिलाया था, इसी के तहत नियमित की प्रक्रिया शुरू हुई है, 2 लाख कर्मियों को लाभ मिलेगा, इनका ये कहना है। अब देखते हैं क्या है, 3 महीने के अंदर हो सकता है कि अभी जैसे दोस्तों फरवरी का माह चल रहा है और फरवरी के माह कंप्लीट होने के बाद 3 माह तक चुनाव कंप्लीट हो जाएंगे। कोई भी प्रक्रिया यहाँ पर हो सकता है कि कोई अपडेट निकले या किसी भी प्रकार का कोई यहाँ पर समाधान हो जाए 3 महीने से पहले। और कुछ जानकारी और छोटी सी यहाँ पर दी गई है, देखते हैं दोस्तों क्या है। लोकसभा के चुनाव के बाद भोपाल, यहाँ आप देख सकते हैं भोपाल के संबंध में यहाँ दिया, भोपाल से है। भोपाल राज्य सरकार प्रदेश में अधिकारियों और कर्मचारियों को प्रोफेशनल टैक्स से मुक्त का तोहफा देने की क्या तैयारी में है। इसके लिए सरकार ने मशक्कत शुरू हो गई है। अभी 2.25 लाख से अधिक वार्षिक आय वाले अधिकारियों कर्मचारियों से यह टैक्स वसूला जा सकता है। विधानसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस ने अधिकारी कर्मचारियों के प्रोफेशनल टैक्स समाप्त करने का वादा दिया था। इसे वचन पत्र में शामिल किया गया था। वर्ष 2003 में विधानसभा चुनाव में भाजपा ने कर्मचारियों को यह टैक्स समाप्त करने का वादा किया था, लेकिन 15 साल रहने के बाद भी पूरा नहीं किया हुआ। तो इनका ये भी कहना है कि जो टैक्स लगता है कर्मचारियों के ऊपर, जो अधिकारी हैं, विधानसभा चुनाव में पहली बात जो 2003 में हुआ था वहाँ पे वादा किया गया था कि इनका जो टैक्स लगता है वो समाप्त कर दिया जाएगा, लेकिन अभी तक टैक्स समाप्त नहीं किया गया है। इसी के चलते इन्होंने ये बताया है कि अब हो सकता है कि आगे इनका टैक्स खत्म हो जाएगा। और वचन पत्र में भी इस बात को उल्लेख है, उन्होंने कहा था कि हम जो कर्मचारियों का टैक्स लगता है, प्रोफेशनल टैक्स रहता है, उसको खत्म कर देंगे। तो इस बात को भी इसमें शामिल किया गया है, जो समिति गठन की गई है। प्यारे मित्रों, चलिए देखते हैं कि 3 माह का समय तो दिया है, लेकिन किस उपलक्ष्य में दिया है। अब इसके संबंध में भी जानकारी निकली कि कमलनाथ जी का क्या कहना है, कोई बयान आता है इसके विषय, तो हम जरूर आपके सामने पेश करेंगे। मित्रों, आज के लिए इतना ही, और जैसे ही खबर मैं आपके लिए लाता रहता हूं तो एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि एक बार फिर नीचे दिए गए रेड कलर के बटन को दबा दीजिए, अभी तक नहीं दबाया है, और जो बाजू में बेल आइकन का बटन है उसको भी दबा दीजिए, क्योंकि हम लाते